चौथे पारे का आगाज़ होता है लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफ़िक़ू मिम्मा तुहिब्बून। इस आयत में हमारे लिए अमली पैगाम ये है कि अल्लाह के नाम पर ख़राब और रद्दी चीज़ें नहीं देनी चाहिए, बल्कि अच्छी और इनमें से जो चीज़ें इंसान को महबूब हों वो देनी चाहिए। जब ये आयत उतरी तो बहुत सारे सहाबा किराम ने फ़ौरन जो उन्होंने देखा कि उनको अपने माल में से ज़्यादा पसंद है कोई चीज़, वो अल्लाह के नाम पर दे दी। इसलिए जब कहीं अल्लाह के नाम पर देने लगें तो नोटों में से भी अच्छा नोट दें। कपड़े की दुकान है तो कपड़ा ज़कात में देना है तो अच्छा कपड़ा दें। जूता है तो अच्छा जूता दें। जानवर कोई देना है अल्लाह के नाम पर तो अच्छी बकरी और अच्छी गाय दें। अल्लाह के नाम पर अच्छी चीज़ देनी चाहिए। ये इस कुरान का पैगाम है। आगे है वलिल्लाहि अलन्नासि हज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। इस आयत से हज की फ़र्ज़ियत बयान की जा रही है कि हज फ़र्ज़ है मुसलमानों पर, ईमान वालों पर, जिसमें हज की इस्तिताअत हो। मैं इसकी तशरीह में दो हदीसें सुनाता हूँ। एक हदीस सही बुखारी की कि हज करने वाले को क्या मिलेगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह। हज मबरूर, हज मकबूल का बदला अल्लाह की बारगाह में जन्नत ही है बस। दूसरी हदीस इस पर है कि हज न करें और हज फ़र्ज़ हो, इस्तिताअत हो, फिर भी हज न करें तो क्या उसका वबाल है। तिरमिज़ी की हदीस है, मेरे पाक पैगम्बर ने फरमाया मन मलक ज़ादन व राहिलतन तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाह फलम यहुज्जा फला अलैहि अन यमूत यहूदियन औ नसरानिया। इन्ना लिल्लाह। बहुत सख्त हदीस है, अल्लाह ताला हमारी हिफाज़त फरमाए। मेरे पाक पैगम्बर ने फरमाया, जो हदीस मैंने अभी पढ़ी है इसका तर्जुमा अर्ज़ कर रहा हूँ, मफ़हूम अर्ज़ कर रहा हूँ, कि जिस आदमी पर हज फ़र्ज़ हो वो फिर भी हज न करे और मर जाए, फिर भी हज न करे, फिर मेरे नबी ने फरमाया फिर कोई हर्ज नहीं, चाहे वो यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर मरे। हज फ़र्ज़ था फिर भी नहीं किया, अब भला यहूदी मरे भला ईसाई होकर मरे, उसकी कोई परवाह नहीं है। इसलिए मैं सबसे कहूँगा कि हज अगर फ़र्ज़ हो बिल्कुल सुस्ती नहीं करनी चाहिए। आगे मशहूर आयत है वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू। इस्लाम में फ़िरका वारियत गैर महबूब चीज़ है, आपस का इत्तेहाद महबूब चीज़ है। जैसे दुनियावी नफ़रतें नहीं होनी चाहिए, ऐसे मसलकी नफ़रतें भी नहीं होनी चाहिए। आगे वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। अल्लाह ताला फरमाते हैं तुम में से एक जमात तो ऐसी होनी चाहिए जो लोगों को दीन की तरफ बुलाती रहे, बस बुराई से रोकती रहे, अच्छे कामों की तरफ बुलाती रहे। या दुऊन मुज़ारे का सीगा है, अरबी ग्रामर के लिहाज से मतलब ये कि वो यही काम करती रहे। और इन लोगों का फिर आखिरत में इनाम क्या होगा। अल्लाह फरमाते हैं उलाइका हुम अल मुफ्लिहून। उलमा और अहले ग्रामर इसको जानते हैं। इस आयत का मतलब ये है कि ये दावत का काम करने वाले, तबलीग का काम करने वाले, अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करने वाले, यही तो हैं वो लोग जो पूरे पूरे कामयाब हैं। तो इसलिए तबलीग का काम करने वाले, दावत का काम करने वाले बड़े अजीम लोग हैं। आगे फिर अल्लाह ताला ने फरमाया इस उम्मत को जो दावत का काम करती है, फरमाया कुन तुम खैरा उम्मतिन, तुम बेहतरीन उम्मत हो कि तुम नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो, ये तुम्हारे बेहतरीन होने की निशानी है। इसलिए हज़रत उमर का फरमान है मन सर्रहु अन यकून मिन तिलकुमुल उम्मह फलयुअद्दि शराइतहा, कि जो चाहता है कि मेरा शुमार भी क़यामत वाले दिन खैर उम्मत, इस उम्मत मुहम्मदिया में से हो, तो हज़रत उमर फरमाते हैं तो फिर इसकी जो शर्त है यानी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर वो भी सर अंजाम दे। इसलिए इन आयात की तफसीर में उलमाए मुफस्सिरीन ने लिखा है हर आदमी पर उसकी अपनी इस्तिताअत के बकदर नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना वाजिब है। आदमी कम अज़ कम अपने बाल बच्चों को तो नेकी का हुक्म कर सकता है, बुराई से रोक सकता है, अपने मातहतों को कर सकता है, जहाँ तक उसका बस चलता है वहाँ तक लोगों को नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना ये वाजिब दर्जा है। ये बात बिल्कुल गलत है कि अपनी नबेड़ दूसरों की न छेड़, कि अपना काम करता रहे और दूसरों का कुछ ना कहे। नहीं, उम्मत मुहम्मदिया का ये फरीज़ा नहीं है। हम अपनी हिम्मत के बकदर लोगों को खैर की तरफ बुलाएंगे और बुराई से रोकेंगे, कि इस उम्मत का ये ख़ास फरीज़ा है। आगे वह इद गदौत मिन अहलिका तुबव्विउल मुमिनीन मक़ाइद लिल-क़िताल से 3 ग़ज़वात का ज़िक्र हो रहा है। नंबर 1 ग़ज़वा बद्र, फिर दूसरा ग़ज़वा उहद, नंबर 3 ग़ज़वा हमराउल असद। ग़ज़वा बदर को मुख्तसरन यहाँ बयान किया गया कि अल्लाह ताला ने मदद फरमाई। वाज़ेह बात है मुसलमान 313 थे और काफिर 1000 थे,
और बड़ी खुली शिकस्त हुई काफरों को कि उनके 70 आदमी कत्ल हो गए, 70 उनके कैदी हो गए, मुसलमानों में सिर्फ 14 शहीद हुए। आगे जो ग़ज़वा उहद है उसको कुरान ने यहाँ बहुत मुफस्सल बयान किया है। तकरीबन 55 आयात यहाँ पर सिर्फ ग़ज़वा उहद पर हैं, इसलिए मैं भी थोड़ा सा इसको तफसीली बयान करता हूँ। दर्स के मुख्तसर होने की वजह से ज़्यादा तफसील तो मैं नहीं अर्ज़ कर सकूँगा। ग़ज़वा उहद ग़ज़वा बदर हुआ था रमज़ान में 17 रमज़ान जुमे का दिन 2 हिजरी को, और ग़ज़वा उहद हुआ 7 शव्वाल हफ्ते का दिन 3 हिजरी को। यहाँ काफरों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, 3000 काफिर थे ग़ज़वा उहद में, और मुसलमानों की तादाद 1000 थी। फिर उन काफरों की जो 3000 थी उनमें से 500 औरतें थीं। मुसलमानों की जो 1000 तादाद थी उसमें से 300 मुनाफिक थे, जिनको अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल अपने साथ लेकर वापस आ गया था रास्ते से, और वह हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जिहाद के लिए नहीं गए थे। पीछे जो 700 बचे मुसलमान वो ग़ज़वा उहद के लिए मकाम उहद पर पहुँचे, और वहाँ जाकर मेरे पाक पैगम्बर ने, अब भी एक पहाड़ी है आप में से जो हरमैन गए हैं उन्होंने देखा होगा, जबल रुमात के नाम से, आपने वहाँ अब्दुल्ला बिन जुबैर की क़ियादत में 50 तीर अंदाज़ों का दस्ता वहाँ मुतय्यन किया, नीचे बेहतरीन सफ़बंदी की, आमना सामना हुआ, जंग का आगाज़ हुआ। शुरू में हज़रत अली निकले, और फिर हज़रत हमज़ा निकले, हज़रत अबू दुजाना निकले। इन 3 सहाबा ने कुफ़ार मक्का के छक्के छुड़ा दिए। वो सारे अव्वल वहले में ही शिकस्त के साथ भाग गए। उनकी औरतें अपनी चादरों को और अपनी पिंडलियों से चादरों को उठाए हुए भाग रही थीं, पाजेब नज़र आ रहे थे, बुरी तरह भाग रहे थे। जब भाग रहे थे पीछे, तो खालिद बिन वलीद अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, उन्होंने पीछे से हमला किया जबल रुमात पर। तो चूँकि काफरों को शिकस्त हो गई थी, वो भाग रहे थे, तो जबल रुमात पर खड़े हुए मुसलमान भी वहाँ पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे मैदान में माले गनीमत की तरफ, तो पीछे सिर्फ 10 रह गए थे। तो जब खालिद बिन वलीद ने पीछे से हमला किया तो 10 थे पहाड़ी के ऊपर, तो ये 10 उनका मुकाबला न कर सके, शहीद हो गए। और फिर खालिद बिन वलीद ने पलट कर मुसलमानों पर हमला किया, जिसमें मेरे पाक पैगम्बर को भी बहुत तकलीफ़ हुई और ज़ख़म आए। और वो इस तरह हुआ कि उतबा बिन अबी वक़ास ने मेरे पाक पैगम्बर पर पत्थर मारा, जिससे नऊज़ बिल्लाह आप पहलू के बल गिर गए, और आपका निचला दाहना रुबई दांत टूट गया। वो कैसा, ये देखें, ये नीचे वाले 2 दांत, ये ऊपर वाले 2 दांत, नीचे वाले 2 दांत के साथ दाएं तरफ वाला दांत, इसको, ये वो दांत है जो मेरे पाक पैगम्बर का वहाँ उहद में शहीद हो गया था। और अब्दुल्ला बिन शिहाब ने आगे बढ़कर मेरे पाक पैगम्बर की पेशानी ज़ख्मी की, नऊज़ु बिल्लाह। ज़्यादा बदबख्ती की अब्दुल्ला बिन कमआ ने, वो आगे बढ़ा और उसने सख्त तलवार मारी अल्लाह के नबी के कंधे पर। चूँकि आपने 2 ज़िरहें पहन रखी थी तो ज़िरहें नहीं कट सकी, लेकिन आपको तकलीफ़ शदीद हुई। फिर उसने दूसरा वार किया, यहाँ पर आके लगा, आपने खुद लोहे की टोपी पहनी हुई थी, तो आँख के नीचे ये जो उभरी हुई हड्डी है, यहाँ आकर उस बदबख्त की खोद के ऊपर से जो तलवार लगी, तो उस खोद की 2 कड़ियाँ अल्लाह के पाक नबी के मुबारक चेहरे में घुस गईं, जिससे बहुत खून निकला। और एक सहाबी ने आगे बढ़कर अपने दांतों से खींचकर उन कड़ियों को बाहर निकाला। जब उसने दूसरी तलवार मारी इब्ने कमआ ने, तो फिर उसने फ़ख्र में कहा, मेरे पाक पैगम्बर को कहा, ले ये हमारी वार और हमारी तलवार और हमारी वार, देख कैसे हमने तेरे ऊपर हमला किया है। फिर कहने लगा अब्दुल्ला बिन कमआ, मैं कमआ का बेटा हूँ। कमआ कहते हैं अरबी में तोड़ने वाले को, मैं तोड़ने वाले का बेटा हूँ। मेरे पाक पैगम्बर ने फरमाया, अकमा अकल्लाह, अल्लाह तुझे तोड़ डाले। फतहुल बारी में इब्ने हजर ने लिखा है, फिर अब्दुल्ला इब्ने कमआ, जिसको मेरे नबी ने कहा कि अल्लाह तुझे तोड़ डाले, इसका अंजाम यह हुआ कि अपने बकरियों को देखने के लिए जो निकला पहाड़ी की तरफ, कुछ दिन बाद की बात है, पहाड़ी की चोटी पर गया तो वहाँ एक पहाड़ी बकरा आया और उसने सींग मार मार के अब्दुल्ला बिन कमआ को टुकड़े टुकड़े करके नीचे लुढ़का के मार के ख़त्म कर दिया। ये मेरे पैगम्बर की दुआ सच साबित हुई। बहरहाल उहद में 37 मुशरिक कत्ल हुए और 70 सहाबा शहीद हुए। जब ये वापस जाने लगे मुशरिकीन, तो जब अबू सुफियान लश्कर की क़ियादत कर रहा था, काफरों के लश्कर की, जब रोहा के मकाम पर पहुँचे तो वहाँ इन्होंने कहा दोबारा मुसलमानों पर हमला करते हैं, मदीने पर चढ़ाई करते हैं। मेरे पैगम्बर को इतला मिली कि वो दोबारा हमले का सोच रहे हैं। आपने कहा मेरे साथ वही चलें जो पहले मेरे साथ उहद में गए थे, भला वो ज़ख्मी हैं, निढाल हैं, ज़ख्मों से चूर हैं। वो सब सहाबा मेरे पाक पैगम्बर की ज़ुबान पर लब्बैक कहते हुए ज़ख्मों के बावजूद चले।
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 8 मील दूर जब हमराउल असद के मकाम पर पहुँचे तो अबू सुफियान को पता चला कि मुसलमान तो पीछे फिर हमला कर रहे हैं, तो उनकी हिम्मत नहीं हुई फिर अल्लाह के नबी पर हमला करने के लिए लश्कर वापस लाने की, बल्कि वो मक्का फ़रार इख्तियार कर गए, मक्का को भाग गए। अल्लाह के नबी ने हमराउल असद में वहाँ 3 दिन तक 9, 10, 11 शव्वाल को पड़ाव डाले रखा, लेकिन मुशरिकीन मक्का का लश्कर बजाय पीछे आने के वो मक्का को ही भाग गया, गोया कि अपनी शिकस्त इस लिहाज से मान गया। अगले सफ़े पर अल्लाह ताला फरमाता है सूद ना खाया करो, और बहुत सख्त वही सुनाइए, फरमाया सूद ना खाओ, आगे का वत्तकुन नारल्लती उइद्दत लिल काफिरीन, सूद ना खाओ और उस आग से डरो जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। यहाँ अल्लामा कुर्तुबी ने लिखा है कि ये अल्लाह ताला का कहना कि सूद ना खाओ और काफिरों वाली आग से डरो, ये अल्लाह बचाए, इसका मतलब ये बन सकता है कि जो आदमी सूद खाता है हो सकता है कि इसका अंजाम कुफ्र पर हो जाए और ये काफिरों की जहन्नम में जाए। इसलिए मेरे भाइयों, सूद को बिल्कुल नहीं इख्तियार करना चाहिए, बहुत ख़तरनाक गुनाह है। ज़िना कितना बड़ा गुनाह है, सूद के मुकाबले में छोटा है। लोग ज़िना से डरते हैं और बुरा समझते हैं, है भी सही, लेकिन सूद पर जुर्रत करते हैं। कितने कारोबार सूद पे चला जाते हैं, कितनी मोबाइल स्कीमें सूद वाली होती हैं, कितनी लोगों की डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी की चीज़ें, रोज़मर्रा अशिया की ज़िंदगी की चीज़ें वो सूद पर होती हैं। लेकिन लोग ये नहीं देखते कि मेरा एग्रीमेंट सूद का है या गैर सूद का है, चीज़ें ख़रीदो फ़रोख्त करते हैं। और उलमा से पूछना चाहिए कहाँ सूद है और कहाँ नहीं, और उससे बचना चाहिए। आगे खूबसूरत आयत है, वसारिउ इला मग़फ़िरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अल्लाह फरमाते हैं दौड़ो जन्नत की तरफ। कौन सी जन्नत? का वो जन्नत जिसको मैंने बनाया है उन लोगों के लिए। उनकी क्या खूबियाँ हैं? वो अल्लाह के नाम पर हर हाल में खर्च करते हैं। दूसरा, वो गुस्सा पीते हैं। तीसरा, लोगों को मुआफ़ करते हैं। अगला, युहिब्बुल मुहसिनीन, वो अल्लाह ताला वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, वो लोग एहसान भला करते हैं। तो ये जो फरमाया कि जन्नत हासिल करो, जो जन्नत तैयार की गई है किन लोगों के लिए? गुस्सा पीने वाले, मुआफ़ करने वाले, भला करने वाले। मालूम हुआ कि जन्नत को पाने के लिए सिर्फ नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात काफ़ी नहीं है, ये ज़रूरी है, काफ़ी नहीं है। काफ़ी होने के लिए ज़रूरी है कि मुआशरत भी अच्छी हो, अखलाक भी अच्छे हों, ज़ुबान का बोल भी मीठा हो, मुआफ़ करना आता हो, लड़ने झगड़ने से दूर रहने वाला हो, मीठे बोलों वाला हो। इन लोगों को अल्लाह बख्शेगा। ये आगे मैं जो वर्क़े पलट रहा हूँ, यह ग़ज़वा उहद चल रहा है, जिसको मैंने कहा है कि तकरीबन 55 आयात में इसका ज़िक्र फैला हुआ है। फिर इसके बाद अल्लाह ताला ने ये बताया, फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम। आगे लंबी आयत है जिसका खुलासा कर रहा हूँ। फिर आगे ये भी फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम। ये बताया इन आयात में कि मातहतों के साथ मिजाज में नरमी और मातहतों के साथ मिजाज में नरमी, ये हुक्म इलाही है और सुन्नत नबवी है कि मिजाज नरम हो। और दूसरा, गलतियों की मुआफ़ी, मिजाज नरम हो और लोगों को मुआफ़ करना आता हो, बस ये आपने समझ लो सुन्नत नबी पर अमल कर लिया है। और अगर मिजाज सख्त होगा और ज़ुबान सख्त होगी तो फिर क्या होगा? लनफ़द्दू मिन हौलिक, हमारे करीब रहने वाले लोग भी अंदर से हमसे फटे पड़े होंगे और हमसे दूर हो जाएंगे। तो इन आयतों से हमें 2 चीज़ें मिली, एक मिजाज का नरम होना और एक मुआफ़ी वाला होना। मिजाज नरम होना, इस पर मैं आपको हदीस सुनाता हूँ। तिरमिज़ी की हदीस है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसा आदमी ना बताऊँ जो जहन्नम में नहीं जाएगा। फिर आपने फरमाया, अला कुल्ले करीबिन हय्यिन लय्यिन सहलिन, ये वो आदमी है जिस पर जहन्नम हराम है और ये जहन्नम पर हराम है। कौन है? आपने फरमाया जो मिजाज का नरम हो, तबीयत का नरम हो। सख्त मिजाज नहीं होना चाहिए कि हर बात पे डांट डपट, सख्त लफ्ज़, तुर्श रोई, तान तशनी, जले भुने अल्फाज, कभी बहू के साथ, कभी मुलाजिम के साथ, कभी अपने बच्चों के साथ। मीठा बोल होना चाहिए, प्यार का बोल होना चाहिए। अपने बच्चों को यूँ करने चाहिए, जी मेरे प्यारे बेटे, मेरे प्यारे बच्चे। हर बात पे डांट डपट और थप्पड़ और कमीना और निकम्मा बहुत बुरी बात है, ये जहन्नम में ले जाने वाली चीज़ें हैं। बोल का नरम होना जन्नत में ले जाने वाला है। और आगे मुआफ़ी पर भी जन्नत मिलती है। मजमा ज़वाइद की हदीस नंबर 13701, अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन आफ़ा इंदा कुदरतिन अफ़ल्लाहु अन्हु यौमल उसरा, जो आदमी इख्तियार के बावजूद माफ़ कर दे, गुस्सा निकाल सकता है फिर भी माफ़ कर दे, अल्लाह क़यामत वाले दिन जब अल्लाह भी इख्तियार में होगा, अल्लाह तो हर वक्त इख्तियार में है, अल्लाह भी इख्तियार में होगा तो ये इंसान मुश्किल में होगा। इसने दुनिया में इख्तियार के बावजूद लोगों को मुआफ़ किया, अल्लाह क़यामत वाले दिन इस पर कुदरत पाने के बावजूद इसको मुआफ़ कर देगा।
गुस्से निकालना, बदले उतारना कोई कमाल नहीं है, माफ़ करना कमाल है। आगे शहीदों का इनाम और मकाम बताया, फरमाया वो अल्लाह के यहाँ उनको मुर्दा ना कहो शहीदों को, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, शहीद मुर्दा नहीं है बल्कि शहीद अल्लाह के यहाँ ज़िंदा हैं। फिर एक आयत है जिसमें अल्लाह ने बखल का और बखील लोगों का अंजाम बद बयान किया, ला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुवा खैरुल लहुम बल हुवा शर्रुल लहुम सयुतव्वक़ून, आयत चल रही है। इसमें बखील लोगों का बुरा अंजाम बयान किया है। बखील कौन है? जो फ़र्ज़ माल भी अदा नहीं करता, वाजिब माल भी नहीं देता, ज़कात नहीं देता, उश्र नहीं देता, हज फ़र्ज़ है वो हज नहीं करता। ये जो माल अपना बचा बचा के रखता है, क़यामत वाले दिन सयुतव्वक़ून, ये माल इनके गले में डाला जाएगा। कैसे डाला जाएगा? इसकी तशरीह एक हदीस में है। मेरे पाक पैगंबर ने फरमाया, ये माल, जिस माल की ज़कात नहीं दी गई, जिसका उश्र नहीं दिया गया, जिस माल को बचा कर रखा गया और हज नहीं किया गया, ये माल क़यामत वाले दिन जहरीले सांप की शक्ल में इंसान के गले में डाला जाएगा। हदीस में आता है, और ये सांप, इसके ये दोनों बाछे हैं, दोनों बाछों को पकड़कर खींचेगा और कहेगा अना कन्ज अना मालुक अना कन्जुक, मैं हूँ तेरा माल, मैं हूँ तेरा ख़जाना, तू जिसको जमा करता रहा। आज जो पैसा हम जमा कर रहे हैं, ज़कात नहीं दे रहे, उश्र नहीं दे रहे, हज पे नहीं जा रहे, ये माल एक बड़ा जहरीला सांप तैयार हो रहा है। हम चाहे जितना बड़ा जहरीला सांप तैयार कर लें, अब ये हमारे ऊपर है। अगली आयत है, अगले सफ़े पर है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मशहूर आयत है कि हर एक ने मर जाना है, किसी ने नहीं रहना। इसके बाद एक बड़ा अखलाक के पहलू से बड़ा ज़बरदस्त सबक है, वला तस्मउन्ना मिनल्लज़ीना वली, ऐसे कि दुनिया में हर एक को नागवार बातें सुनना पड़ती हैं, लेकिन इसमें जो सब्र कर जाए, मुस्बत रहे, मनफी ना हो, रद्द अमल में ना आए, रिएक्शन में ना आए, बल्कि पॉजिटिव होकर चलता रहे। मेरा रब फरमाता है फ़इन्न ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, ये इंसान मेरी बारगाह में अजीम इंसान है। आगे तौहीद बयान हुई है कि ज़मीन व आसमान की पैदाइश, रात दिन का आना जाना, ये सब अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ हैं। अल्लाह के नेक बंदे अल्लाह को याद रखते हैं, उसको भुलाते नहीं हैं। और इस सूरत के आखिर में ला यग़ुर्रन्नका तक़ल्लुबुल्लज़ीना कफ़रू फ़िल बिलाद मताउन क़लील सुम्मा मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मिहाद अलाकिनिल्लज़ीना, ये पूरी आयत चल रही है। इस आयत का पैगाम ये हमारे लिए कि फासिक, अल्लाह ताला नेक बंदों को कह रहा है कि मेरे बंदो, फासिक दुनियादार लोगों की दुनिया में चलत फिरत, चहल पहल, आना जाना और इनकी रौनकें, इनका गुनाहों की लज्जतों में लथपथ होना, ये तुम्हें मुतासिर न करे, इसलिए कि इनकी लज्जतें आर्जी हैं और तुम्हारी दीन पर चलते हुए आने वाली मशक्क़तें भी आर्जी हैं। इनकी लज्जतें ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारी मशक्क़तें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन वमा इंदल्लाहि खैरुन लिल अबरार, तुम्हारे लिए अल्लाह ने आखिरत में जो तैयार कर रखा है अनेक लोगों, इन मशक्क़तों के बदले में वो बहुत बेहतर है। इसलिए रोज़े में मशक्क़त, इस मशक्क़त को सह लेना चाहिए, आखिरत में जन्नत तैयार है। इसके बाद सूरत उन्निसा है, इसमें औरतों के अहकाम बयान किए गए, इसलिए इसको सूरत उन्निसा कहा है। कुरान में दो सूरतें हैं जिनको सूरत उन्निसा कहा जाता है, एक सूरत उन्निसा अल कुबरा जो यही सूरत है, और एक सूरत तलाक़ है 28वें पारे में, वहाँ भी औरतों के अहकाम हैं और तलाक़ के अहकाम हैं, उसको सूरत उन्निसा अल सुगरा कहा जाता है। इसके पहले सफ़र में अल्लाह ताला फरमाता है अल्लाह का खौफ रखो और रिश्तेदारियों के मामले में भी अल्लाह से डरो कि रिश्तेदारी तोड़ा ना करो, क्योंकि रिश्तेदारी तोड़ने वाला जहन्नम में जाता है और रिश्तेदारी जोड़ने वाला जन्नत में जाता है। आगे निकाह का फरमाया कि 2, 3, 4 औरतों से निकाह कर सकते हो, लेकिन यहाँ इस मौके पर मैं ये कहना चाहता हूँ, लोग ये तो कहते हैं जी 4 बीवियों की इजाज़त है, 4 बीवियों की इजाज़त है, लेकिन कैसे इजाज़त है? कुरान सुनो, फ़इन खिफ्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदतन, अगर इन 4 में यानी एक से ज़्यादा बीवियों में इंसाफ न कर सको तो फिर फ़वाहिदतन, फिर एक बीवी की इजाज़त है, फिर 4 की इजाज़त नहीं है। तो जो बिल्कुल हर चीज़ में बराबरी करता हो, लिबास में और खिलाने पिलाने में और हर सहूलत पहुंचाने में बराबरी करता हो, तो वो तो कर ले ज़्यादा, जो ना कर सके तो फिर वो एक बीवी ही रखे। इसके बाद फरमाया कि औरतों को जो हक महर देना है, जो कागज़ों में लिखवा देते हैं जी इतने लाख दूंगा, इतने हज़ार दूंगा, अल्लाह फरमाते हैं फिर वो खुश दिली से दिया भी करो, ऐसा ना हो कि महर खा जाया करो। और बाद लोग फिर बाद में बीवी को कहते हैं जी माफ़ कर दो, माफ़ कर दो महर। अगर वो खुश दिली से माफ़ करे फिर तो ठीक है, अगर शर्मा शर्मी में माफ़ की तो फिर जायज़ नहीं है। यह कुरान में लिखा हुआ है, वक्त की किल्लत की वजह से मैंने आयत नहीं पढ़ी। आगे वह इज़ा हज़रल क़िस्मा, इसमें यह कहा है कि जब कोई आदमी मर जाए और उसकी मीरास तकसीम होने लगे तो जो करीबी रिश्तेदार हैं जिनका मीरास में हिस्सा तो नहीं बनता,
लेकिन आपके करीबी रिश्तेदार हैं, अल्लाह ताला फरमाता है फ़र्ज़ुक़ूहुम मिन्हु, उन करीबी रिश्तेदार को कुछ ना कुछ तो दे दिया करो। इसके बाद कहा कि यतीम, जो लोग यतीमों का माल खाते हैं, ये माल नहीं खाते, याकुलून फ़ी बुतूनिहिम नारा, जो लोग यतीम का माल खाते हैं ये अपने पेट में अंगारे डालते हैं। वसयस्लौन सईरा, ये अनकरीब जहन्नम में जा गिरेंगे। तो यतीम का माल खाने वाला जहन्नम में जा गिरेगा, और यतीम के साथ हुस्न सलूक करने वाला और उसकी कफ़ालत करने वाला, उसको संभालने और पालने वाला, उसके लिए मेरे पाक पैगम्बर ने मुसनद अहमद की हदीस नंबर 19,025 में फरमाया वजबत लहू अल जन्नतु अलबत्ता, ये जो यतीम की परवरिश करता है, उसको पालता है, कफ़ालत करता है, इसके लिए जन्नत हो गई। तो यतीम के साथ ज़्यादती करने वाला जहन्नम में जाएगा और हुस्न सलूक करने वाला जन्नत में जाएगा। आगे 2-3 सफ़ात हैं जिसमें मीरास के अहकाम बयान हुए। मैं वैसे चंद बातें अर्ज़ करता हूँ। बहनों को हिस्सा ज़रूर देना चाहिए। जहेज़ के नाम पर जहेज़ देने के नाम पर बहनों का हिस्सा नहीं मारना चाहिए। जो छोटे भाई हैं उनको हिस्सा देना चाहिए इस नाम पर कि हमने इसको पढ़ाया, इसको बड़ा बनाया और इसकी परवरिश की, इस नाम पर उनका हिस्सा नहीं मारना चाहिए। और जो बेचारी माँ होती है, माँ का भी 8वां हिस्सा बाकायदा उसके हवाले करना चाहिए। और आखिरी सफ़े में फरमाया आशिरूहुन्ना बिल मारूफ़, बीवियों के साथ हुस्न सलूक के साथ ज़िंदगी गुजारो, ज़्यादती ना किया करो, बद अखलाकी ना किया करो। हो सकता है तुम्हें बीवी में कोई बात नापसंद हो, ये हो सकता है, लेकिन मेरे नबी ने फरमाया रज़िया मिन्हा आखरा, अगर तुम्हें अपनी बीवी की कोई बात नापसंद है तो तुम्हें उसकी कोई पसंद भी तो होगी। लिहाजा जिस औरत से भी निकाह करोगे उसकी कोई बात तुम्हें नापसंद होगी और कोई पसंद होगी। इस बीवी को छोड़ रहे हो कि इसकी फ़लाँ चीज़ पसंद नहीं है, दूसरी लेकर आओगे तो उसकी कोई और नापसंद होगी तुम्हें। इसलिए मेरे नबी ने सही मुस्लिम की हदीस नंबर 1469 में इसकी तरगीब दी है कि अपनी बीवी को इस तरह जुदा ना करो और उससे नफ़रत ना करो कि उसकी कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है, क्योंकि अगर पसंद नहीं है तो दूसरी पसंद होगी उसकी कोई चीज़। और आखिर में ये बताया कि किन किन से निकाह करना हराम है। जैसे माँ, बहन, बेटी से निकाह करना हराम है, ऐसे उन रिश्तेदारों से भी निकाह करना हराम है जो दूध पीने की वजह से रिश्तेदार बनते हैं। जैसे 2 बच्चों ने एक ही औरत का दूध पिया तो ये हकीकत में 2 भाई हो जाते हैं। और इसी तरह 2 बहनों को भी एक निकाह में जमा नहीं कर सकते। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।